इस एग्जाम्पल में बोला गया कि ए रॉड ऑफ लेंथ कैपिटल एल is placed along x-axis between x is equal to 0 and x is equal to L. The linear mass density lambda of the rod varies with distance x from the origin as lambda is equal to rx where r is constant. Find the position of center of mass. क्लियर है? ठीक। तो इसमें यह बोला गया कि यह हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी है वह लेमडा वैरी कर रहा है आर एक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर है? जहाँ आर कांस्टेंट है और एक्स कहाँ से लिया गया, ओरिजिन से लिया गया है। क्लियर है? ठीक। और इस रॉड का जो लेंथ दिया गया वह कैपिटल एल दिया गया है और यह बोला गया है कि यह रॉड जो है कि वाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाई करता है। तो इधर हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं और इधर हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं और जेड एक्सिस को हम लोग कैसे कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जेड एक्सिस को कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वह 0,0,0 होगा और रॉड के इस इंड का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, L,0,0 हो जाएगा। और यही बोल रहा है रॉड कहाँ से कहाँ लाई करता है, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू L के बीच में लाई करता है। तो यहाँ पे x 0 हो गया और यहाँ पे x क्या हो गया, L हो गया। क्लियर? ठीक। तो हमें बोला गया है कि इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके बताइए। तो सिंपल सी बात है कि इस रॉड का जो लीनियर मास डेंसिटी है वह कांस्टेंट नहीं है, वह लीनियर मास डेंसिटी x जैसे जैसे बदलेगा वह चेंज होगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है? यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी कुछ और होगा, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी कुछ और होगा, यहाँ पे 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 कुछ और होगा। क्लियर है? यानी कि यहाँ से लेके इधर लीनियर मास डेंसिटी जो होगा वह बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो यह जो रॉड होगा वह सिंपली कैसा रॉड कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म रॉड कहलाएगा। क्लियर है? ठीक। तो सीधा सीधी बात है कि इस रॉड के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस ओरिजिन से x डिस्टेंस पे आकर के एक एलिमेंट चूज करेंगे जिस एलिमेंट की लंबाई बहुत ही कम हम लोग लेंगे और उस लंबाई को क्या बोलेंगे, dx बोलेंगे। क्लियर है? और इस एलिमेंट का जो मास हम लोग मानेंगे वह कितना मानेंगे, dm मानेंगे। तो dm बराबर क्या होता है, dm बराबर जो होता है वह लेमडा इंटू इस जो एलिमेंट है उसकी लेंथ, उसके लेंथ के इक्वल होता है। लेंथ हमने कितना माना है, dx माना, जो बहुत ही स्मॉल है। तो भी हम लोग क्या लिखेंगे, dm का वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा, लेमडा इंटू dx होगा। क्लियर है? ठीक। लेमडा हमारे पास कितना है, r इंटू एक्स की इक्वल है। तो लेमडा की जगह पे r इंटू एक्स लिख देंगे इंटू dx। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लेमडा का वैल्यू होगा वह r इंटू एक्स की इक्वल होगा। क्लियर है? ठीक। तो dm हमें पता चल गया। साथ ही साथ इस dm का जो सेंटर ऑफ मास होगा वह यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि dx जो होगा वह पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा यानी कि इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास होगा या उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या हो जाएगा, x, 0,0 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, xcm बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन dm इंटू जो एलिमेंट हमने माना है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x है, इंटू x अपॉन dm, इंटीग्रेशन dm होगा। क्लियर? तो x का जो मिनिमम वैल्यू देखेंगे वह कहाँ मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा, वह होगा कितना, 0। और x का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वह हमें इस इंड पे मिलेगा और वह होगा कितना, कैपिटल L के इक्वल होगा। क्लियर है? तो प्रॉपर लिमिट क्या डालेंगे, 0 टू कैपिटल L डालेंगे। बस dm हमने कैलकुलेट कर लिया, वह हमारे पास कितना है, इतना है। पुटअप कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। पुटअप करके सॉल्व करते हैं, 0 टू L, dm की जगह पे क्या लिखेंगे, r इंटू एक्स इंटू dx इंटू एक्स अपॉन 0 टू L, dm की जगह पे फिर हम लोग क्या लिखेंगे, r इंटू एक्स इंटू dx लिखेंगे। क्लियर है? यहाँ से r कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ गया। ठीक है? ऊपर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा वह x³ होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x³ 0 टू L और नीचे क्या हमें मिलेगा, यहाँ भी r कांस्टेंट है, बाहर आ गया। नीचे हमें x इंटू डी मिलेगा और इसका जो x इंटू डी का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x² 2 होता है। लिमिट डालेंगे 0 टू L, सॉल्व, r से r कैंसिल आउट, ऊपर हमें क्या मिल जाएगा, L³ नीचे क्या मिलेगा, L² 2। तो L² से L टाइम कैंसिल आउट हो गया, तो हमें फाइनली जो मिल जाएगा वह 2L/3 मिल जाएगा।
क्लियर है। ठीक उसी तरह से इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट होगा वह हमें क्या मिलेगा, वो हमें 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो वाई सी एम का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, डी एम इंटू वाई होता है। वाई किसका, जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है उस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास है उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 अपॉन इंटीग्रेशन डी एम इज इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह से जो सेंटर ऑफ मास होगा इस नॉन यूनिफॉर्म रॉड का, उसका जो जेड कोऑर्डिनेट होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन डी एम इंटू जो हमने एलिमेंट चूज किया है उसके सेंटर ऑफ मास का जो जेड कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0 है, इंटू 0 अपॉन डी एम, इंटीग्रेशन डी एम दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ जो मास होगा वह क्या हो जाएगा, वो कितना होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने सेंटर ऑफ मास का कैलकुलेट कर लिया, वह कितना है, 12/3 है। वाई कोऑर्डिनेट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वह कितना है, 0 है, 0, जेड कोऑर्डिनेट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास कितना है, 0 है। क्लियर है। और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।